हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होगे। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, एवरीथिंग जो भी चीजें हमें डिस्कस करना था वो सारा हमने डिस्कस कर दिया। और हमने लास्ट में एक असाइनमेंट भी आप लोगों को दिया था। हमने ये कहा था कि जैसे ही लेक्चर खत्म हो तो सबसे पहले ये असाइनमेंट आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैक्सिमम लोगों को हमने देखा कि बहुत सारे लोग सॉल्व कर रहे हो, कुछ लोगों ने डाउट भी पूछा। तो मुझे अच्छा भी लगा कि चलो कम से कम इंस्ट्रक्शन को सीरियसली फॉलो कर रहे हो, और कुछ लोग नहीं भी कर रहे हो। तो इस बात का ख्याल रखिए कि जो कहा जाए उसको सीरियसली फॉलो कीजिए, क्योंकि फिर नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट होगा। तो आपके पास सिलेबस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, बैकलॉग नहीं हो जाए। ऐसा नहीं हो कि बैकलॉग जनरेट हो जाए और आपको फिर आगे के चैप्टर को कवर करने में दिक्कत हो। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना होगा। तो चलिए, जो बना लिए हैं उनके लिए भी, जो ना बनाए उनके लिए भी, आज मैंने कहा था कि आप लोग को 1 से 2 दिन का टाइम मिलेगा, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डाउट सेशन लूंगा। मैंने ये कहा था कि अगली क्लास पूरी कंप्लीट डाउट सेशन की क्लास होगी, उसमें कोई थ्योरी नहीं, क्योंकि थ्योरी सब हमने डिस्कस कर रखा है। अब कुछ डिस्कशन के लिए नहीं है, मतलब जो जरूरत है वो मैंने आपको डिस्कस कर रखा है। तो इतना तो आप करके रखे हो, तो चलो ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोगों ने बनाया होगा, या जो लोग नहीं बनाए होंगे वो इस लेक्चर से पहले हो सकता है कि आप लोग बना लिए होंगे। अगर कुछ लोगों ने ऐसा है कि इस लेक्चर तक भी नहीं बनाया है, तो पहले आप उसको बना लीजिएगा, तब ये लेक्चर आप देखिएगा। ये आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि पहले आप खुद से बनाओ, तभी जाके डाउट का कुछ फायदा होगा, तभी आप सॉल्यूशन के चक्कर में रहोगे। सॉल्यूशन पहले ही टारगेट लेके रखोगे ना, तो दिक्कत यहाँ यूं है ना कि सॉल्यूशन पहले देख लोगे तो फिर आप खुद से क्या करोगे, तो आपको उसमें कंफ्यूजन रह ही जाएगा। चले भले बात आपको सारी बातें समझ में आ जाए, पर खुद से नहीं बनाने से वो चीजें आप भूल जाओ। ऐसे ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले आप यही कोशिश कीजिएगा कि जिसने नहीं बनाया है, जो जो डाउट जो मैंने कहा है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आप डाउट लेक्चर्स को देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं फॉलो करूंगा। मैं बता देता हूँ सीक्वेंस क्या रहेगा। तो सबसे पहले सीक्वेंस ये रहेगा कि लास्ट असाइनमेंट जो आपको क्लास में दिया था, सबसे पहले उसके क्वेश्चन मैं कराता हूँ। सबसे पहला टारगेट यही रहेगा। उसके बाद मैं डीपीपी का डाउट करूंगा। तो डीपीपी में सबसे पहले एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी के कुछ डाउट देखूंगा, फिर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के। फिर अगर उसके अलावा भी डाउट जनरेट हुए तो फिर उसके बाद में अभी आज की क्लास में देख लेता हूँ आज कहाँ तक हो पाता है। उसके बाद फिर अगर जरूरत पड़ी तो एक और लेक्चर लूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो उसके बाद भी रहूंगा। और उसके बाद तो डाउट जैसे ऑनलाइन लाइव जैसे चल रहा है उसका, तो उसके अलावा हो नहीं सकता है। तो पहले मेरी कोशिश यही है कि मैक्सिमम डाउट्स मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को क्लियर कर दूं, अच्छे से क्लियर कर दूं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में जो असाइनमेंट दिया था, उस असाइनमेंट के डाउट को मैं देखता हूँ। तो उस असाइनमेंट के डाउट को देखता हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे हो, लेक्चर बोर्ड पे देखोगे, उसमें मैंने टोटल 10 प्रॉब्लम दे रखे थे। 5 मैंने लॉग के दे रखे थे और 5 मैंने इसके दे रखे थे। क्या नाम था उसका? 5 लॉग के और 5 मैंने दे रखे थे आपको एक्सपोनेंशियल की, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी और एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। तो दोनों के बारे में मैंने डिस्कस किया था, बताया था कि इसको बना लीजिएगा और उसके बाद आप डीपीपी को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलो पहले देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है उस पे देखो, ये क्वेश्चंस आपको इस पे इसके जो लास्ट क्लास में असाइनमेंट दिया था उसके क्वेश्चन। तो चलो एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने लिखा है, जो जो डाउट ज्यादा आया उस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम 4-5 मैंने प्रॉब्लम लिखे हैं, सॉरी मैंने 6 प्रॉब्लम लिखे, 4 प्रॉब्लम नहीं लिखा है। वो हमें लगा कि उसको ज्यादा उस पर डाउट नहीं होने चाहिए, तो जो हमें डाउट आया उसको मैंने उठा लिया है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर कंफ्यूजन होगा तो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो मुझसे पर्सनली डिस्कस कर लीजिएगा, या जरूरत पड़ी तो जैसे भी होगा मैं लाइव डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, जो भी है। तो पहले जिस 6 प्रॉब्लम को मैं देखता हूँ, तो वन बाय वन स्टार्ट करता हूँ। तो सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ, देखना सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ। तो सॉल्यूशन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या है देखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है लॉग बेस 7 2x minus 6 divided by 2x minus 1 greater than 0. log base 7 2x minus 6 2x minus 1 greater than 0। सबसे पहले इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच बता रखा था। सबसे पहला टारगेट क्या है, अगर आपको याद होगा, सबसे पहला टारगेट क्या था, दोनों साइड सबसे पहले टारगेट यही करना है कि दोनों साइड लॉग लगा देना। तो दोनों साइड में लॉग यूज कर लेता हूँ। लॉग बेस 7 यहाँ आएगा 2x minus 6 by 2x minus 7 greater than log of 1 base 7। ठीक है, log 1 base 7, log 0 को log 1 base 7 कर दिया। अब आप देखो जो कंसेप्ट आपको बताया था, log विथ सेम बेस है। तो कहना यहाँ ये है कि अब बेस पहले ऑब्जर्व करो कि बेस क्या है। तो बेस दिख रहा है कि बेस इज ग्रेटर देन 1, मतलब दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इन केस ऑफ इंक्रीजिंग
नो चेंज इन इनइक्वालिटी, मतलब जो ऑर्डर फंक्शन में होगा वही ऑर्डर उसके इनपुट में भी होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस 2x माइनस 6 डिवाइड बाय 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1। 2x माइनस 6 मतलब नो चेंज इन इनइक्वालिटी, मैंने ये भी कहा था। और मैंने एक बात ये कहा था कि जीरो, उसमें हमने कहा था कि जब जीरो की बात आ गई तो जीरो भी लगाना, पर इसमें मैंने जीरो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ जीरो में लगाऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि वन तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव है। अगर यहाँ भी एक्सप्रेशन होता तो जीरो की जरूरत पड़ती, यहाँ एक्सप्रेशन ही वन है, तो वन इज ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी और ये इससे बड़ा है, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, मतलब कहीं कहीं सारी चीजें ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो रही है, तो कोई जरूरत नहीं इसे लगाने की। अब इसको सॉल्व करना है, जिसको सॉल्व करना है तो आपको आ ही रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 6 बाय 2x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, स्टेप बाय स्टेप। तो दिस इज 2x माइनस 6 माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 2x माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो। 2x कैंसिल हो गया, तो माइनस 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाय 2x माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो। साइन स्कीम प्लॉट करो, साइन स्कीम में एक ही पॉइंट है, दैट इज 1/2। 1/2 के आगे जाओ तो ये वाला क्वांटिटी क्या है, 1। 1 के लिए क्वांटिटी क्या होगा, पॉजिटिव, और ऊपर निगेटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन जीरो बोल रहा है, मतलब इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है, आंसर इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1/2। 1/2 की तो ओपन होगा, रीजन आपको पता ही है कि 1 एट x इक्वल टू 1/2 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो देख लो इसका आंसर क्या है, आंसर इज माइनस इन्फिनिटी टू 1/2, आंसर मैच कर गया। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, वन बाय वन करके मैं सॉल्व करता हूँ। उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होंगी, कोई ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं जो आपको कंफ्यूज करे। कंफ्यूजन अगर किसी को हो रहा होगा तो वो इसीलिए हो रहा होगा कि आप जो पास में मैंने बताया, जो नेक्स्ट लास्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर में बताया, उसको आपने ढंग से देखा नहीं होगा। तो कुछ कुछ मैं एक और बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना कि क्या करते हैं, कुछ लेक्चर देखे, कुछ कुछ हुआ तो तुरंत पूछ दिए, पास की चीजें उसको क्लियर नहीं है और वो आगे के लेक्चर्स को देखते हैं, तो ये कहीं कहीं आपको कंफ्यूज करेगा और आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो जो लोग पास के लेक्चर को सीरियसली नहीं देखे हो और आगे के लेक्चर सोचते हो कि मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँ, जल्दी कंप्लीट नहीं होगा, आपको हर एक लेक्चर को सीरियसली लेना होगा। देखिए हम लोग जितनी मेहनत से इस चीज को बना रहे हैं उसके हिसाब से आपको भी तुम मेहनत करना होगा। ऐसा नहीं है कि ना कि आप लेक्चर आ गया मतलब आप सीख गए, लेक्चर आ गया मतलब आप सीख नहीं गए। कोर्स कंप्लीट करना हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट आपको सिखाना। और अगर आप इसको ढंग से नहीं करोगे तो फिर मतलब इतना करने का फायदा क्या होगा। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, हमारा टारगेट है कि सब सीख जाए, क्योंकि आप सब मेरे स्टूडेंट्स हो। तो कोशिश यही रहेगी, तो कोशिश आपको भी यही करना है कि जो कहा गया उसको सीरियसली फॉलो करो और सब लेक्चर को सीरियसली देखो। जल्दी में करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने के चक्कर में पीछे चीजों को छोड़ो मत। और आगे बढ़ोगे, कुछ कंफ्यूजन हुआ तो पता चला डाउट पूछ रहे हो सर ये कैसे हुआ, क्योंकि और हमने हमने ये बहुत लोगों को ऐसा ही बताया कि देखो बेटा मैंने लास्ट टाइम में इस लेक्चर में ये बताया था, पहले बताया था, तो सर हाँ सर ये सर, तो ये सब चीज नहीं है। आप हाँ 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 ये कर दोगे तो उसका मतलब ये नहीं कि मुझको तो दिख जाता है कि आपने लास्ट सर्टिफिकेट देखा नहीं है। तो इन सब चीजों से बचिए, सीक्वेंस में चलिए, थोड़ा टाइम लगेगा पर सब चीजें हो जाएंगी, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है, चलो सॉल्यूशन आते हैं। लॉग बेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दिस इज ग्रेटर देन 1। लॉग बेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 1। अब इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, देखते चल। तो लॉग बेस टू दोनों साइड सेम लॉग, तो लॉग बेस सेम बेस लगाना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 बेस टू, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज दिस इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बेस 2 और लॉग 2 बेस 2 विच इज इक्वल टू 1। अब देखो ये बेस क्या है, 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 1 मींस नो चेंज इन इनइक्वालिटी। बेस तो 1 से बड़ा होता है, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें, सब चीज तो इसी हिसाब से चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अब इसको अगर करोगे तो क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 2। यहाँ भी जीरो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से 2 पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से क्या करोगे, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करना, ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, चलो इस जगह की यूज करता हूँ। तो इसको पहले रूट्स, पहले इसका फैक्टराइज देखो, फैक्टराइज हो रहा है। अगर इसके फैक्टराइजेशन को देखो तो फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा,
रूट के अंदर में देखो रूट के बीच का मतलब 4 + 8 12 आ रहा है, रूट के अंदर 12 आ रहा है। तो सबसे पहले कि इसमें फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो इसको डायरेक्ट मैं सीधा फॉर्मूला से निकालता हूँ। तो 2 + -√12 डिवाइड बाई 2, √12 क्या लिख सकते हो 2√3। तो ये क्या आ जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 ± √3, x इक्वल टू 1 ± √3। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो क्या लिख सकते हैं x -1 + √3 और ये आ जाएगा x -1 √3। ठीक है, दिस शुड बी, अगर इसकी बात करें तो इसको इधर रखते हैं। ठीक है, और दिस इज क्या होगा ग्रेटर देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0, x -1 + √3 और x -1 √3, दिस इज ग्रेटर देन 0। साइन स्कीम प्लॉट करो तो साइन स्कीम अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 1 -√3, ये आ जाएगा 1 + √3। सब आपको बता रखा है, x - अल्फा x - बीटा, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब मतलब फैक्टराइज नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम है, रूट्स तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो रूट्स आप फॉर्मूला निकाल के x - अल्फा × x - बीटा फॉर्म में नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बता रखा है आपको। तो वही चीज है, कंफ्यूज कोई अगर हो गए तो लास्ट वाले लेक्चर को जब आपको साइंस की बताया तो उसको रिवीजन कर लेना, कंफ्यूजन की कहीं को गुंजाइश नहीं है। अगर आप कॉपी में लिखो तो कॉपी पलट लेना, कहीं कंफ्यूज नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखो x 1 - √3 1 + √3, तो देखो अब इसके आगे क्वांटिटीज आप देखो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव का दिमाग से लगाना क्योंकि सब चीजें वैसे देख सकते हो 1 + √3 से आगे नंबर रखो और आपको ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो क्या होगा आंसर -∞ to 1 - √3 union 1 + √3 to infinity. This is the answer. -∞ to 1 - √3 union 1 + √3 to infinity. ये हो गया आपका, ठीक है, समझ आई बात। तो यही है आपका आंसर। अब आप देखें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमें नहीं लगता कि यहाँ कोई कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश है, आगे आप समझदार हो। देखिए तो चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, एक बार 4 का आंसर में मिला लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यही है, -∞ to 1 - √3 यूनियन 1 + √3 to infinity। चलिए इसको नोट कर लीजिए, या बेटर होगा आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखना, 9 to the power x square greater than 6561, 9 to the power। अब देखो 6561 अगर 9 का मल्टीपल है तो प्रॉब्लम में कोई इश्यू नहीं है, अगर 9 का मल्टीपल नहीं है तो फिर उस केस में हमें लॉग लेना पड़ सकता है। तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो चलो देखते हैं, तो दिस इज इक्वल टू, यहां से लिख सकते हैं दिस इज 9 to the power x square, 6561 क्या लिख सकते हैं 81 × 81। आप देख लो 9 को पावर 4 करो तो देखो 6561 आएगा, चेक करके देखो तो 9 to the power 4। अब देखो अकॉर्डिंग टू थ्योरी एक्स स्क्वायर और 4 है, 9 है बेस में, यानी बेस ग्रेटर देन 1 है, तो बेस जब ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या लिख सकते हैं नो चेंज इन इनइक्वालिटी, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4, तो दैट इंप्लाइज क्या लिख सकते हो, यहाँ पर तो और कोई इशू नहीं है, तो यहाँ क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर -4 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इंप्लाइज क्या लिख सकते हो x - 2 into x + 2 दिस इज ग्रेटर देन 0। और यहां से साइन स्कीम प्लॉट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज -2 और दिस इज +2, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एंड व्हाट इज गिवन, गिवन ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन, और क्या होगा 2 to infinity, तो -∞ to -2 यूनियन 2 to infinity। ठीक है, तो ये है आपका आंसर इसका, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यही होगा, मिला लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का, हाँ यही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए सिमिलर टाइप क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है, पर यही है कि
आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको मैं प्रॉब्लम एक टाइप का कुछ कुछ रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस, पर ऐसा नहीं समझिएगा कि आपको इस चीजों में कहीं कंफ्यूजन रह जाए। मतलब मेरा कहना यही है कि चीजें रिपीट भी हो रही है तो आप ही के लिए फायदेमंद है। तो कहीं को कंफ्यूजन है तो उसको देख के आगे बढ़ जाओ, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं, क्योंकि इस टाइप का एक्सपोनेंशियल वाला प्रॉब्लम कुछ डिस्कस कर रखा था तो लास्ट क्लास में। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो 7 कह रहा है 2 to the power x plus 2 to the power minus x plus 1 minus 3 less than 0। 2 to the power x plus 2 to the power minus x plus 1 minus 3 less than 0। इसको क्या लिख सकते हो? दैट implies 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर माइनस x इंटू 2, ठीक है ना, 2 पे पावर माइनस x इंटू 2। अब माइनस 3 क्या होगा? लेस देन 0। इसको ऐसा लिख सकते हो 2 पे पावर x प्लस 2 बाय 2 पे पावर x माइनस 3 लेस देन 0। आई डोंट थिंक यहां तक कोई दिक्कत होगा तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो इस वाले को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हुआ। एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में इधर भी एक्सपोनेंशियल चाहिए, इधर भी एक्सपोनेंशियल चाहिए, पर ये तो दूसरे टाइप ऑफ फॉर्म में आ रहा है। एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है पर जो थ्योरी भरा उस फॉर्म में नहीं है। मैंने आप लोगों को ये कहा था कि जब भी ऐसे कुछ आए तो उसको पहले ब्रेक करके उस फॉर्म में कर लाते हैं। तो इसमें देखो ये सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनने के चांसेस हैं। तो हमने क्या किया कि लेट 2 to the power x इक्वल टू टी मान लिया, कोई इशू नहीं। 2 पे पावर x इक्वल टू टी, तो देखो यहां से क्या आ रहा है कि दिस इज t प्लस 2 बाई टी माइनस 3 लेस देन 0। t प्लस 2 बाई टी माइनस 3 लेस देन 0, दैट इंप्लाइज t स्क्वायर, देखना टी स्क्वायर माइनस थ्राइस टी अब प्लस 2 डिवाइडेड बाय टी लेस देन 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो देखो यहां से इसको लिख सकते हैं t माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय टी, ठीक है ना, लेस देन 0। अब आप देखो यहाँ 2 हमने t किसको माना था? तो t माना था 2 पे पावर x को। तो t अगर 2 पे पावर x है तो 2 पे पावर x इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर पॉजिटिव क्वांटिटी होगा मतलब ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये डिनोमिनेटर में t रहे न रहे कोई फर्क पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई इशू नहीं। मैं साइन स्क्रीन में प्लॉट कर सकता था t के साथ भी, तो कोई जरूरत नहीं है, बाद में हमें फिर से इग्नोर करना ही पड़ेगा। तो अभी क्यों ना इग्नोर कर दें, समझो। मैं मेरा कहने का मतलब था तो यही साइन स्क्रीन प्लॉट करके जो कैलकुलेट करते हैं फिर इसको कंपैरिजन इसको देख लेते हैं कि भाई पॉजिटिव के लिए वैलिड है, तो पहले से ही इसको हट कर लेते हैं। क्या जरूरी है बाद में करना, पहले मेरा मन है पहले करने का। तो मैंने t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो रिजल्ट क्या दिखा। तो यहां से दिखा t माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 लेस देन 0। टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 लेस देन 0। अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो देखो यहां से ये वाला जो आपका रूट होगा ये है आपका 1 और ये है आपका 2, 1 एंड 2। तो 2 के आगे को नंबर ले जाओ 3, 3 के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको क्या रहा है यहाँ क्वेश्चन देखना, कह रहा है आपका लेस देन 0। तो लेस देन 0 मतलब 1 से 2, मतलब यहां से t क्या आया भाई? तो t आ गया 1 से 2 के बीच में, t आ गया 1 से 2 के बीच में, मतलब t को आप एक्सप्रेस कर दो 2 पे पावर x लाइंग बिटवीन 1 to 2, और आई डोंट थिंक इसके बाद कोई इश्यू बनेगा। बस दोनों साइड तीनों साइड एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दो, 2 पे पावर x 2 पे पावर n, 2 आपका बेस है मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी जो भी ऑर्डर आपका इसमें होगा वही ऑर्डर इसके इनपुट में होगा, चाहे 2 रहे चाहे 3 रहे चाहे 50 रहे, कोई इश्यू नहीं है। जो ऑर्डर फंक्शन में होगा वही ऑर्डर रहेगा, वही अगर बेस 0 to 1 होता तो डिक्रीजिंग, तो जो ऑर्डर फंक्शन होता उसका ऑर्डर उलट जाता, यहाँ उल्टेगा नहीं क्योंकि बेस 2 है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, x कहां से कहां तक होगा 0 to 1, तो मतलब आंसर क्या होगा x belongs to 0 to 1। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। तो चलो इसको आप नोट करो, ठीक है। देखो चीजें आसान है, आपको करना पड़ेगा, बस आसान कहने से नहीं होता। जब तक आप उसको सॉल्व करके नहीं देखोगे तब तक आप कह नहीं सकते हो कि भाई चीजें आसान है कि टफ है। बनाइए और आनंद लीजिए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 6 हो गया 7 हो गया।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हटा दूं, तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर 5 टू द पावर एक्स। अब देखो प्रॉब्लम देखो कितना आसान है, बनाने पे है। हमने पहले कहा कि बनाने पे है, आसान है या मुश्किल है वो तो समय बताएगा, पर ये चीजें बनाने पे है। देखो एक्स स्क्वायर 5 टू द पावर एक्स और क्या दिया हुआ है 5 टू द पावर 2 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर 5 टू द पावर एक्स और 5 टू द पावर 2 प्लस एक्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर 5 टू द पावर एक्स माइनस 5 टू द पावर 2 प्लस एक्स लेस देन 0। प्रॉब्लम दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको मैं ब्रेक करता हूं, देखना। इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर 5 टू द पावर एक्स माइनस 5 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर एक्स लेस देन 0। यहां से क्या आएगा 5 टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस देन 0। 5 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस देन 0। दैट इम्प्लाइज यहां से आ गया 5 टू द पावर एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5, दिस शुड बी लेस देन 0। यानी 5 टू द पावर एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 लेस देन 0। अब यहां पर साइन स्कीम प्लॉट करते हैं। तो गौर से देखो, फिर से वही बात, इसके रहने से कोई फर्क पड़ा? क्योंकि 5 टू द पावर एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। पॉजिटिव अगर एक्सपोनेंशियल के या कोई एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई है तो वो साइन के चेंज में उसका कोई हाथ नहीं है, मतलब उसको हटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया कि इसको हटा दिया, डिवाइड 5 टू द पावर दोनों साइड करते हैं तो अल्टीमेटली गायब हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। मतलब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों लिखा दिस इज लेस देन 0? क्यों लिखा? बिकॉज 5 टू द पावर एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसके रहने न रहने से कोई इश्यू नहीं होगा, किसमें? इनइक्वालिटी में। अब इसका साइन स्कीम प्लॉट करते हैं तो देखना, तो ये आ गया -5, ये आ गया +5, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और आपको क्या क्या रहा है लेस देन 0 मीन्स x बिलोंग्स टू -5 टू +5। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक यही है आंसर। तो चलो आंसर तो इसका मिल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, चलो देख ब्रेक करते हैं। 2 टू द पावर x प्लस 2 माइनस 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर x माइनस 1 माइनस 2 टू द पावर x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 9। 2 टू द पावर x प्लस 2, 2 टू द पावर x प्लस 1, 2 टू द पावर x माइनस 1, 2 टू द पावर x माइनस 2 लेस देन 9। तो देखो ये सब कहीं कहीं 2 टू द पावर, तो इसमें सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो 2 पे पावर x सबसे कॉमन लेते हैं। तो 2 पे पावर x इससे कॉमन लिया तो 2 पे पावर x, यहाँ आ गया 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 टू द पावर माइनस 1 माइनस 2 टू द पावर माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 9। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 पे पावर x, ये आ गया 4 माइनस 2 2 और 1/2 माइनस 1/4, तो 2 प्लस 1/2 माइनस 1/4 कितना होता है 1/4। दिस इज लेस देन इक्वल टू 9, मतलब यही आएगा। तो चेक कर लेना, देखता हूँ आंसर आएगा कि नहीं आया। तो 2 पे पावर x 4 प्लस 8 प्लस 1 9, तो 9/4 लेस देन इक्वल टू 9। हाँ कुछ तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है। 2 पे पावर x लेस देन इक्वल टू 4, 9 कैंसिल कर दिया, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो तो 2 पे पावर x लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट इंप्लाइज x लेस देन इक्वल टू 2। आ गया, मतलब आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2। 2 पे क्लोज है, क्लोज था ना, क्लोज ओपन में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी क्लोज ज्यादा ओपन है। आपको ज्यादा ख्याल रखना है कि इक्वल है कि अनइक्वल है, तो आपको थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस कर दिए जो आपका लास्ट क्लास के असाइनमेंट में मैंने दे रखा, ठीक है। अब बात आ जाती है कि कुछ प्रॉब्लम्स और हमें डिस्कस करना है। अब सबसे पहले यही है कि कौन कौन से प्रॉब्लम डिस्कस करना, पहले इसको एक बार नोट कर लो। फास्ट बेटर होगा कि स्क्रीनशॉट ही ले लें, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं। कर लिया, इसको मिटा देता हूँ। तो चलो अब देखते हैं, डीपीपी पे आते हैं। जो डीपीपी आप लोगों को दे रखा था उसमें मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करूंगा, जितना इस लेक्चर में होगा उसको डिस्कस करूंगा, जितना फिर और जो बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में भी कोशिश करूंगा। चलो देखता हूं। तो डीपीपी दिख रहा होगा सबको। मैंने एक शीट दे रखा था, ये वाला फिट शीट। एग्जैक्टली ये मेरा ही असाइनमेंट है। मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा था ना कि ये असाइनमेंट जो है, इसमें आप देख रहे हो कि मैंने इसमें एडिटिंग नहीं करा कि एडिटेबल फॉर्म में था ही हमारे पास। जो फिर के असाइनमेंट थे वो मेरे पास थे, तो वो हमने वो मैंने आपको दे दिया। इसमें ये एग्जैक्टली हम ही लोगों ने, मैं जब भी जब फिर में था तो इसी असाइनमेंट को यूज करता था, खास करके बेसिक मैथमेटिक्स के। ऐसे बहुत सारे असाइनमेंट आएंगे जो मेरे पास हैं, एडिट नहीं हो पाएगा तो मैं ऐसे ही दे दूंगा। आप देख रहे होगे इसमें एक कोड होगा, दिस इज माई कोड इन फिटजी एमडीके। ऐसे इन जनरल लोग मुझे एमडीके के नाम से ही जानते थे। जब मैं सुपर 30 में आया तो फिर ये कोड वोड का यहाँ कल्चर नहीं है, तो कोई नहीं, जहाँ जैसा देश वैसा भेष। तो यहाँ पर मुझे सब लोग अपने नाम से ही जानते हैं। तो चलो मैंने असाइनमेंट दिया है, नाम कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, आपको फाइनली असाइनमेंट में जो क्वेश्चन कहा गया उसको बनाना है। चलो देखते हैं। तो डीपीपी में आते हैं, जो असाइनमेंट में आते हैं, सबसे पहले कौन कौन से क्वेश्चन में डिस्कस करूं तो देखता हूं। तो क्वेश्चन नंबर डीपीपी 1 में एक्सरसाइज 1 के जो असाइनमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रखा हूँ। एक्सरसाइज 1 देख रहे हो ना, एक्सरसाइज 1 के जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये सारे एक्सरसाइज 1 के जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के छोड़ के रखा हूँ। पहले आप इसको बनाइएगा। मेरे पास कुछ डाउट्स आएंगे तो मैं इसको सॉल्व कर दूँ, ठीक है। मैं कुछ इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ। इसके बाद मेरे पास अगर जो भी डाउट्स आएंगे, जो कॉमन डाउट्स मुझे देखने को मिलेगा, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में जितना भी डाउट्स होगा कंक्लूड करके एक लेक्चर और बना दूंगा। उसके बाद जो बचेगा उसको मैं व्हाट्सएप या लाइव जैसे भी होगा डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, मतलब मेजर हो जाएगा ये हमारा कहना है, मतलब उसके बाद दिक्कत नहीं है। तो चलो आते हैं, तो डिस्कशन करेंगे डीपीपी 1 में। डीपीपी 1 में मैं देख सब अपने डीपीपी को देखें, तो डीपीपी 1 में को एक्सरसाइज 2 को डिस्कस करूँ। एक्सरसाइज 2 में कुछ क्वेश्चन नंबर है 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस करूंगा, 8 डिस्कस करूंगा, 9 डिस्कस करूंगा, 10 भी डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर देखता हूँ, मतलब क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूँ 4, 8, 9 एंड 10। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सबको दिख रहा होगा प्रॉब्लम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर सपोज मैं बात करूं तो प्रॉब्लम में ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे ना बनेगा, समझे। बस देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, तो ये 4 नंबर प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो देखो ये है 1/3, देखना रूट ओवर x प्लस 2, ठीक है, ग्रेटर देन 3 टू द पावर माइनस एक्स। दिस इज द प्रॉब्लम। 1/3 पावर रूट एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 3 टू द पावर माइनस एक्स, ये प्रॉब्लम है। अगर इस प्रॉब्लम को देखो तो एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। दिस इज 1/3 रूट ओवर x प्लस 2 ग्रेटर देन 1/3 टू द पावर क्या होगा x। आई डोंट थिंक यहां तक कोई इश्यू आप लोगों को होगा, ठीक है। अब आते हैं, देखो यहां पर गौर से देखो। अगर इस प्रॉब्लम को अगर आप देख रहे हो तो देखो 1/3 मीन्स बेस क्या है 0 to 1। तो 0 to 1, तो 0 to 1 मतलब इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। मतलब यहां से क्या आ जाएगा, दैट इज x प्लस 2 लेस देन x। इनइक्वालिटी उलट गया, मतलब x प्लस 2 क्या आ गया, लेस देन x। अब बात यहाँ ये है कि अब इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे, x प्लस 2 लेस देन x। अगर इस प्रॉब्लम को देख रहे हो तो सोचो कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि इसमें आपको, अगर फर्स्ट स्टेप में देखे तो आपको मन में होगा कि सर स्क्वायर कर देते तो काम बन जाता, समझे। स्क्वायर कर देते तो काम बन जाता, पर स्क्वायर करने का कुछ तो रीजन होना चाहिए ना। स्क्वायर में आपको पता है
कि क्वांटिटी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। सबसे स्क्वायरिंग करना है इसको, क्योंकि डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं। तो स्क्वायरिंग में एक बात का ख्याल रखें, दोनों साइड एक्सप्रेशन और इनइक्वालिटी है। स्क्वायरिंग में इस बात का ख्याल रखते हैं, स्क्वायरिंग तभी करते हैं जब टर्म्स पॉजिटिव होता है। तो बस स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों को पॉजिटिव मान के स्क्वायरिंग करेंगे तभी ट्रू है। तो बस क्या करेंगे, तो सबसे पहले स्क्वायरिंग किया तो एक्स प्लस टू लेस देन एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग किया। बट क्या होना चाहिए, एंड, मतलब ये भी होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। एंड क्या होना चाहिए, रूट ओवर एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, इंक्लूडिंग जीरो भी काउंट कर सकते हैं। मतलब दोनों पॉजिटिव होना चाहिए तभी स्क्वायरिंग की बात करेंगे। मतलब हमारा तीन इक्वेशन आ गया, तीनों को इंडिविजुअली सॉल्व करना होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2 और ये आ गया 3। तो 1 2 3 को सॉल्व करके ही बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करते हैं। 1 देखो क्या कह रहा है, x प्लस टू लेस देन एक्स स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। तो ये आ गया, ये आ गया एक्स माइनस टू प्लस x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। यहां से अगर देखोगे तो ये आ जाएगा x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। साइन स्कीम पे आएंगे तो दिस इज माइनस वन टू, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो व्हाट इज द आंसर, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन टू टू इन्फिनिटी। दिस इज आंसर नंबर 1। अब अगर 2 में आते हैं तो 2 क्या दिया हुआ है, x प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दोनों पॉजिटिव, स्क्वायरिंग कर दिया। x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब x क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, 2 आ गया। 3 क्या आ गया, 3 बोल रहा है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये तो पहले से ही सॉल्व है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सब में एंड है, मतलब तीनों एक साथ होना चाहिए। तो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, तो ये तीनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तभी फाइनल सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट बोल रहा है माइनस वन और टू, सेकेंड बोल रहा है माइनस टू से बड़ा, और ये बोल रहा है जीरो। तो फर्स्ट बोल रहा है माइनस वन से छोटा और टू से बड़ा, सेकेंड बोल रहा है जीरो या जीरो से बड़ा, और थर्ड बोल रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। मतलब ये, तो तीनों का कॉमन पार्ट क्या है, दिस इज फर्स्ट, ठीक है ना, ये आ गया थर्ड और ये आ गया सेकेंड। तो मतलब यही है कि ये आ गया थर्ड और ये आ गया सेकेंड। तो 1 2 3 को कॉमन करेंगे तो 1 2 3 तीनों का ओवरलैप कर दो, तो 2 से बड़ा वाला आंसर नहीं हुआ। मतलब आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। दिस इज द आंसर। ठीक है ना, सिंपल है। इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूज हुआ पर प्रॉब्लम बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आया होगा। ये चीजें जो मैंने की होगी इसको बस एक बार फिर देख लीजिएगा। मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है स्क्वायरिंग के केस में जब तक पॉजिटिव नहीं होता तब तक स्क्वायर की बात नहीं करेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 4 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 बोल रहा है 4 टू द पावर एक्स, ठीक है, माइनस 10 इंटू टू टू दावर एक्स माइनस वन, ठीक है, इक्वल टू कितना है 24। 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक ये एक्सरसाइज 1 का मैंने उठाया, एक्सरसाइज 2 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2 की बात कर रहा था। एक्सरसाइज 2 में मैंने ये सब डाउट देखा, ये सब एक्सरसाइज 2 का डाउट है। एक्सरसाइज 2 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4 डीपीपी का डाउट है, डीपीपी 1, एक्सरसाइज 2 डीपीपी 1, ठीक है, एक्सरसाइज 2 डीपीपी 1। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 में आता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 2/5, ठीक है, पावर 6 माइनस 5x। अब ये सब सिंपल है, मैं इस सब क्वेश्चन को हिंट देके भी काम चला देता हूँ। डिवाइड बाय 2 प्लस 5x, ठीक है, लेस देन 25/4। इसको मैं हिंट दे रहा हूँ, सुनिएगा मेरे में, सब सॉल्व करके बिना मतलब का टाइम वेस्ट करना होगा। तो देखो ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा, बस मैं हिंट देता हूँ, 6 माइनस 5x और 2 प्लस 5x, और इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 5/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ 5/2, एक साइड 5/2 है
और एक साइड 2/5 है। तो 5/2 को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे 2/5 में, तो देखो इसको लिख सकते हैं 2/5 6 माइनस 5x डिवाइड बाय 2 प्लस 5x लेस देन, इसको लिख सकता हूँ 2/5 टू दी पावर -2, उलट दिया तो पावर -2 हो गया ना, एज इट रखता तो पावर क्या हो जाता +2, तो 2/5 टू दी पावर -2। अब गौर से देखो ये 2/5 क्या है, 2/5 इज अ बेस लाइन बिटवीन 0 to 1। तो बेस अगर 0 से 1 के बीच में है तो आप ये सोचो कि इनइक्वालिटी में क्या होगा, इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज कर जाएगा ना। इस केस में इनइक्वालिटी की बात करेंगे, यहाँ लेस देन था, बेस 2/5 विच इज 0 to 1, इनइक्वालिटी चेंज होगा, इनइक्वालिटी कैसा हो जाएगा 6 माइनस 5x डिवाइड बाय 2 प्लस 5x, दिस शुड बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -2। और सिंप्लीफाई कैसे करना है इसमें तो हमें बताने की जरूरत नहीं, चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, आगे आप सॉल्व कर लेना। 6 माइनस 5x डिवाइड बाय 2 प्लस 5x प्लस 2, this should be greater than 0, and this is 6 minus 5x plus 2 into 2 plus 5x divided by 2 plus 5x greater than, हो गया। तो यही है इसका अप्रोच, इसको आप बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8, फटाक देके स्क्रीनशॉट लो। मैं 9 और 10 भी एक साथ देख ही लेता हूं, तो एक्सरसाइज 3 में जंप करेंगे। कर लिया? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 दोनों देखते हैं एक साथ। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार रीडिंग दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में एक्सरसाइज 2 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देख रहे होंगे तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 में प्रॉब्लम पे मैं आता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर आपको दिख रहा होगा तो 2 पे पावर x माइनस प्लस 2 पे पावर माइनस ऑफ x प्लस 1, ठीक है, -3 लेस देन 0। आई थिंक यही प्रॉब्लम है, 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर माइनस x प्लस 1 -3 लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या होगा, दैट इम्प्लाइज 2 पे पावर x प्लस, ठीक है, 2 पे पावर माइनस x इंटू 2 -3 लेस देन 0। 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर माइनस x इंटू 2 -3 लेस देन 0। तो अब यहां से देखो तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर x प्लस 2/2 पे पावर x -3 लेस देन 0। 2 पे पावर x प्लस 2/2 पे पावर x -3 लेस देन 0। यहां से क्या आएगा, लेट 2 टू द पावर x को क्या मान लिया, z मान लिया, लेट 2 पे पावर x इक्वल टू क्या मान लिया, z। तो अब इसको सॉल्व करके एक बार देखो, तो दैट इंप्लाइज अगर सॉल्व करो तो क्या लिख सकते हो, z प्लस 2/z -3 लेस देन 0, z प्लस 2/z -3 लेस देन 0। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत होना चाहिए। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या आ जाएगा, z स्क्वायर -3z प्लस 2 डिवाइडेड बाय z, दिस इज लेस देन। अभी हमें लगता है इस तरह का प्रॉब्लम जस्ट सॉल्व किया है, सेम ही तो प्रॉब्लम है। आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व, ये प्रॉब्लम मैंने आपको लगता है कि डिस्कस भी किया। चलो ठीक है, सेम टाइप का प्रॉब्लम लगता है कि मैंने फिर से रिपीट कर दिया। वही चीज था, z इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या दिखा था, फिर से इतना बनाया तो लिख ही देता हूँ, z -1 z -2 लेस देन 0। मतलब z कहां से कहां तक होगा, 1 to 2, z क्या है 2 पे पावर x 1 to 2 है, तो x यहां से क्या था, x बिलोंग्स टू 0 to 1। क्यों था, क्योंकि इनइक्वालिटी सेम था, ये सब बता रखा है अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलो 10 की तरफ ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 10 है 4 to the power x प्लस
2x minus 4 divided by x minus 1 less than equal to 2. 4 to the power x plus 2x minus 4 divided by x minus 1 less than equal to 2. 4 to the power x 2x minus 4 x minus 1 less than equal to 2. ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम की हमें बात करनी है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका क्या होगा, इसका तो इसके बारे में सोचते हैं कि इसका आंसर कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो देखो सबसे पहला अप्रोच यही है कि टोटल टर्म्स को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ। तो देखते हैं 4 टू द पावर x प्लस 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज 4 टू द पावर x प्लस 2x minus 4 minus 2 times of x minus 1 divided by x minus 1 less than equal to 0। हो गया। देखो यहां से एक स्टेप और लिखता हूं, 4 to the power x plus 2x minus 4 minus 2x plus 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय x minus 1 less than equal to 0। देखो 2x गायब हो गया। अब देखो यहां से देखेंगे तो देखो यहां से देखो तो दिस इज 4 to the power x, क्या आ गया, -4 + 2 -2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब आपके दिमाग में आएगा कि इसको सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले आपके दिमाग में ये आ सकती है बात कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन में कुछ ज्यादा कोई इश्यू नहीं है। सॉल्यूशन में आपको करना यहाँ ये है कि ये आप साइन स्कीम के अप्रोच से ही सॉल्व कर सकते हो। बस कंडीशन यहाँ ये है कि ऊपर में आपका एक्सपोनेंशियल है, नीचे में पॉलिनोमियल। अप्रोच सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे कि न्यूमरेटर का रूट्स निकालोगे। तो 4 टू द पावर x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 4 टू द पावर x इक्वल टू 2 को क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 1/2, मतलब न्यूमरेटर का रूट 1/2 है, डिनोमिनेटर रूट क्या है, x इक्वल टू 1, मतलब इसका साइन स्कीम प्लॉट करो। सेम अप्रोच से x की वैल्यू ऊपर से आई 1/2, नीचे का है 1 से बड़ा कोई नंबर रखो 2 के लिए भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 पे कभी इक्वल साइन नहीं होगा। तो ओवरऑल आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 1/2 to 1। दिस इज द आंसर कंप्लीट। x की वैल्यू 1/2 to 1 होगी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगर देख लिया तो मैं कुछ क्वेश्चन और देखता हूँ। चलो देखता हूँ कुछ प्रॉब्लम और देखता हूँ कुछ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए सबकी नजर यहाँ होनी चाहिए। तो देखो गिवन क्या है 14 में, 2 to the power x minus 1 minus 1 divided by 2 to the power x plus 1 equal less than 2 दिया हुआ। Solve this in equal to 2 to the power x minus 1 divided by 2 to the power x plus 1 less than 2। अगर इस वाले इनइक्वालिटी की बात करो, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखो मैं हिंट दे रहा हूं, सुनना मेरी बात। इसमें देखो प्रॉब्लम में कुछ खास नहीं है। नीचे वाला क्वांटिटी देखो एक्सपोनेंशियल है, ऑलवेज पॉजिटिव है, +1 मतलब ऑलवेज पॉजिटिव है। मतलब अप्रोच यही करना है। एक मेथड है कि डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मन नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तो दूसरा मेथड ये है, 2 को इधर ला करके 2 के पावर x में ऊपर में भी फॉर्म जनरेट कर लो, नीचे में भी जनरेट कर लो, रूट्स निकाल के जस्ट सेम अप्रोच से साइन स्कीम प्लॉट कर लो। इसमें तो डिफरेंट नेचर का फंक्शन था, ऊपर में एक्सपोनेंशियल नीचे में पॉलिनोमियल, यहाँ तो दोनों पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल ही है, तो कोई इश्यू नहीं होगा। तो हमने बोला कि बेहतर होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, दोनों से बन जाएगा। ये कर हमने नहीं कहा कि नहीं बनेगा, पर अभी मैं सिर्फ एक ही मेथड देख रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई दिखाता हूँ। तो 2 to the power x minus 1 equal to 2 into 2 to the power x plus 1। अब नाउ सॉल्व कर लेना, ये आपका हमने हिंट दिया, आगे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि अब सारा चीज सॉल्यूशन हम ही से करा कर लीजिएगा। इनइक्वालिटी आपको दिख रहा है 2 के पावर x में, इनइक्वालिटी आपको दिख रहा है 2 के पावर x को आप सिंप्लीफाई करके ला सकते हो, तो कोशिश कीजिएगा बन जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम 14 का भी हिंट हमने दे दिया, एक 15 का भी हिंट देते हैं। 15 का हिंट, क्वेश्चन नंबर 15, चलो 15 बना ही देते हैं। 15 क्या दिया हुआ है, 2 पे पावर 1 माइनस एक्स माइनस 2 पे पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 पे पावर x माइनस 1। दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो इस वाले प्रॉब्लम में सबसे पहले 2 पे पावर x को निकालो। तो देखो क्या लिख सकता हूँ, 2 डिवाइडेड बाय 2 पे पावर x माइनस 2 पे पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 पे पावर x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर यहां तो कोई दिक्कत नहीं है तो लेट 2 पे पावर x को थोड़ा हम z मान के आगे बनाए, और z हमारा क्या है, पॉजिटिव। तो देखो सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो क्या आ गया, दैट इंप्लाइज 2 बाय z माइनस z प्लस 1 डिवाइडेड बाय
z माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या होगा 2 माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड डिवाइड बाय z इंटू जेड माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए तो मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, इस वाले कैलकुलेशन को एक बार चेक करो कि कैलकुलेशन सही है कि नहीं। तो मैंने z माना तो दैट इज 2 बाय जेड, दिस इज 2 बाय जेड माइनस जेड प्लस वन लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से अगर सारी चीजें क्लियर है तो आप देखो स्टेप बाय स्टेप देखता हूँ। 2 बाय जेड माइनस जेड प्लस वन जेड माइनस वन। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ऊपर वाले को पहले सिंप्लीफाई करता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया, जेड स्क्वायर माइनस टू सॉरी माइनस टू डिवाइड बाय जेड इंटू जेड माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको कॉमन लेंगे तो दिस इज जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस जेड माइनस टू डिवाइडेड बाय जेड इंटू जेड माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करेंगे तो माइनस ऑफ जेड माइनस टू, दिस इज जेड प्लस वन डिवाइड बाय जेड इंटू जेड माइनस वन लेस। अभी मैं जेड के फॉर्म में ही सॉल्व कर रहा हूँ, पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहा हूँ। साइन स्कीम पे आते हैं, न्यूमरेटर का रूट है माइनस वन माइनस टू और टू, डिनोमिनेटर का रूट है 0 और 1, तो ये आ जाएगा माइनस वन 0 1 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, तब दिखा माइनस वन 0 1 2 माइनस वन 0 1 एंड 2। लेस देन 0 बोला है तो 2 से बड़ा कोई नंबर रखो, 3 पॉजिटिव 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 माइनस तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। और आपको बोल क्या रहा है यहाँ पर, तो बोल रहा है आपको लेस देन इक्वल टू 0। तो कौन सा पार्ट रखेंगे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। मतलब इसके केस में अगर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, ऐसा करो ना कि पहले इधर एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर क्वेश्चन 9 वाला लिख लिया होगा तो उसको मैं मिटाऊंगा। ठीक है, मतलब इसके केस में अगर मुझे सॉल्यूशन की अगर सपोज बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसका जो आंसर होगा, मिटा देता हूँ 9 वाला मिटाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर दिख रहा है, जो जो मुझे कैलकुलेशन के बाद जो दिख रहा है, तो z की वैल्यू जो हमें दिख रही है वो क्या है, z क्या होगा, z बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन। ठीक है, कहीं क्लोज तो नहीं बस, तो माइनस वन पे क्लोज रहेगा, 0 और 1 को एक्सक्लूड कर देंगे, 0 और 1 को एक्सक्लूड कर देंगे, तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन। ठीक है, यूनियन 0 टू 1। ठीक है, यूनियन क्या है 2 टू इंफिनिटी, ये है। बट आपको एक बात पता है, z हमने ओरिजिनल z, तो z इज नॉट, और z तो पॉलिनोमियल फॉर्म में ले लिया, पर z एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल है, z क्या है ग्रेटर देन 0। तो यहां से देखो इसको 1 मानते हैं, बट फ्रॉम 1 जो है z क्या है ग्रेटर देन 0। दैट इंप्लाइज, अब इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी करना चाहिए, तो दोनों का कॉमन होना चाहिए ना। मतलब इस z पॉजिटिव है, z हमारा आया पॉलिनोमियल सॉल्व करके ये, बट हमें पहले से पता है z पॉजिटिव है, तो करना क्या होगा कि पॉजिटिव वाले पार्ट को रखेंगे। तो मतलब दैट इंप्लाइज z क्या होगा, z बिलोंग्स टू 0 टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। रीजन पॉजिटिव है इसीलिए हमने लिया। अब नाउ अब z की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले क्या आ गया, z 0 टू 1 यूनियन क्या हो गया 2 टू इंफिनिटी, ये ना z ग्रेटर देन 2, यहाँ और लगा देता हूँ दिस और। तो z को आप किससे ब्रेक कर देता हूँ, z को मैंने लिख दिया किससे देखा 2 पे पावर x, 2 पे पावर x 0 और ये क्या आ गया 1 और ये 2 है और ये 2 पे पावर x है, तो यहाँ 1 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं 0 2 पे पावर x और 2 पे पावर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसको क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर x। तो कंपैरिजन करेंगे तो 2 पे पावर x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2 पे पावर 0। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि x शुड बी लेस देन 0 और क्या हो रहा है x शुड बी ग्रेटर देन 1। मतलब ये आपका लेस देन 0 वाला पार्ट आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 तो अंडरस्टूड है कि माइनस इंफिनिटी के लिए रहेगा। मतलब यहाँ से हम लिखेंगे तो कैसे लिखना है, तो माइनस इंफिनिटी टू 0 और x ग्रेटर देन 1। मतलब आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0। देख लो कि क्लोज ओपन करके लफड़ा नहीं है, नहीं 2 पे आई थिंक क्लोज है, 2 पे आई थिंक क्लोज, सॉरी माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन 0 टू 2 टू इंफिनिटी, 2 पे क्लोज है, यहाँ 2 पे क्लोज होगा, ये क्लोज 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 क्लोज, तो माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन क्या होगा 1 टू इंफिनिटी। आई थिंक दिस विल बी द आंसर, मुझे लग रहा है कि यही होना चाहिए आंसर में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का एक बार आंसर में कंफर्म कर लूं, तो क्वेश्चन नंबर 50 माइनस इंफिनिटी 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, सही है। तो दिस विल बी द आंसर। तो यही है अप्रोच, मतलब इसी तरह से आप इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और आसानी से सॉल्यूशन आ जाता है। अगर आप देखो
तो बहुत ज्यादा पेन नहीं है, आप बस सीरियसली इस चीज को सॉल्व करने की आदत डालो, चीजें इजीली सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है एक्सपोनेंशियल का पार्ट। ठीक है, तो चलो पहले सबसे पहले सबके एक स्क्रीनशॉट को लो और उसके बाद मैं तुरंत कुछ लॉग के भी डाउट्स को देखूंगा। हमें लग रहा है कि एक क्लास और डाउट का मुझे मेरे तरफ से लेना होगा, कुछ वेरिएशन उसमें मैं और डिस्कस करूंगा। अभी लॉग आप लोग बना रहे हो एक्सपोनेंट इनइक्वालिटी, तो ज्यादा बर्डन अभी मैं नहीं दूंगा, आप लोग को जो बनाने कहा गया उसको सबको बना के रखना, और एक लेक्चर मैं और लूंगा, उसके बाद आपके डाउट्स को देखूंगा। ठीक है ना, तो मैं एक क्लास डाउट का हमें और लेने दो, उसके बाद जो भी डाउट्स होगा मैं आपके डाउट को एक एक करके देख लूँ। पहले मैं अपने लेवल पे कंफर्म हो जाऊं, फिर आप जो पूछना है उसको पूछते हैं। ठीक है, कुछ एक दो वेरिएशन और तो मुझे लॉग के इनइक्वालिटी में डिस्कस करना है, तो वो मैं डाउट के साथ ही नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। अभी कुछ क्वेश्चंस पहले मैं बता दूं लॉग के भी। ठीक है, तो चलो इसको मिटाते हैं, देखते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 3 के कुछ क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज 3 के कुछ क्वेश्चंस। तो सब एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन को देखें, कुछ कुछ क्वेश्चन में चले मैंने देखता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन उससे बताया लायक होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो मेरे पास डाउट आए थे, तो मैं उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखता हूँ, जो जो मुझे लगेगा कि हाँ भाई जेन्युइन है उसको मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा, और उसके बाद वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करूंगा जो लगेगा कि रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3 में आना, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3। देखो एक्सरसाइज 3 में देखो क्या है, कौन कौन से प्रॉब्लम को मैं देखूं एक्सरसाइज 3 में, कुछ कुछ प्रॉब्लम मैं देखता हूं, मैं इधर लिख ही देता हूं एक्सरसाइज 3 में कौन कौन से प्रॉब्लम मैं देखूंगा। जैसा मुझे दिख रहा है तब तो 1 2 3 सबसे प्रॉब्लम तो डिस्कस कर ही रखा है, 4 भी डिस्कस कर रखा है, 5 कर लेता हूँ एक्सरसाइज 3 में। क्वेश्चन नंबर 5 ये डिस्कस करता हूँ, नंबर नंबर पहले कर देता हूँ, 5 देख लेता हूँ और 6 देख लेता हूँ, 5 6। ठीक है, इक्वेशन क्या है, 8 भी देख लेता हूँ। ठीक है, 5 6 8। आई थिंक इसके बाद ना थोड़ा कैलकुलेशन है, मैं बना लोगे बस सबको बना के देखेंगे। 5 6 8 में 3 ही करने देता हूँ, तो इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस को भी दिखाई देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 करता हूँ, 20 20। ठीक है, और सब तो इधर तो आसानी लग रहा है, 20। क्वेश्चन नंबर 26, 20 एंड 26, पहले इतना करता हूँ उसके बाद देखता हूँ। ठीक है, 21 सब सिमिलर टाइप है तो बना तो सकते हो। चलो देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो वो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलो मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, जगह का पूर्ण प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखना एक्सरसाइज 3 का, देखो क्या दिया हुआ है, लॉग, देखो मैं स्पेस का थोड़ा यूज कर रहा हूँ, लॉग 9 माइनस 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 3 माइनस x इक्वल टू 1। बेस में क्या है 2। ठीक है, बेस में है 2। देखो इसको कैसे करेंगे, तो यहां से लिख सकते हैं लॉग, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो लॉग बेस 2 9 माइनस 2 टू द पावर x इक्वल टू 3 माइनस x। ठीक है, बेस 2 9 माइनस 2 टू द पावर x इक्वल टू 3 माइनस x। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, 9 माइनस 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 3 माइनस x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 9 माइनस 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 3, 3 माइनस x है ना, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर माइनस x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, तो अब देखता हूँ ये 8 हो गया, तो 9 माइनस 2 पे पावर x इक्वल टू 8 बाय 2 पे पावर x। आई थिंक अब सॉल्व हो जाना चाहिए। चलो फिर भी मैं देखता हूँ, लेट 2 टू द पावर x इक्वल टू z, तो क्या आ गया, z माइनस 9 माइनस z इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय z, दैट इम्प्लाइज, देखता हूँ तो 9z माइनस z स्क्वायर इक्वल टू 8, तो दैट इम्प्लाइज z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 8 इक्वल टू 0, z minus 1 into z minus 8 equal to 0. That implies z equal to 1 and z equal to 8. I think our problem solved. Z हमने क्या माना था, 2 पे पावर x, so 2 पे पावर x equal to 1 means 2 पे पावर 0
मीन्स x इक्वल टू 0, यहाँ 2 के पावर x इक्वल टू 8, मतलब x इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। 5 के आंसर भी मिला ही लेता हूँ, पहले एक मिला लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 क्यों नहीं लिया? हाँ सॉरी, एक पॉइंट पे हम मिस्टेक ही कर गया, क्योंकि यहाँ पर 3 माइनस एक्स डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ से ये तो लिखा, बट x इक्वल टू 3 नॉट पॉसिबल। रीजन, इसके केस में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि x 3 माइनस एक्स डिनोमिनेटर में, तो x की वैल्यू 3 नहीं होगी, मतलब हमें यही लिखना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिखना होगा x कैन नॉट बी इक्वल टू 3, तो तब आके सॉल्व करने की बात करेंगे। इसलिए ये छोटी छोटी बात, देखो भी मैंने छोटा सा मिस्टेक किया ना, ये दोनों लिख दिया था, मतलब दोनों ही आंसर होगा, तो मैंने यहाँ चेक नहीं किया कि डिनोमिनेटर में टर्म्स में 3 माइनस एक्स है, मतलब x की वैल्यू 3 नहीं ले सकते। ये सब चीजों को ख्याल रखना है, हमें भी ख्याल रखना होगा, पर चलो कभी कभी हो जाता है। आप खास करके आप तो ख्याल रखें क्योंकि आपको एग्जाम में फेस करना है। चलो हमने देखा तो चलो हमने करेक्शन कर लिया, एग्जाम में तो ऑप्शन नहीं मिलेगा आपका, एक बार कर दिया तो कर दिया, तो दोबारा रिपीट करने का टाइम थोड़ी है, तो ख्याल रखिए इन सब चीजों को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6, लॉग बेस में है 5 माइनस एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो ये है, आपको ये लॉग 5 माइनस एक्स ये सब है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ से दिख रहा है कि सॉल्व करेंगे तो हमें ओरिजिनल इक्वेशन को भी चेक करना है, तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इक्वल टू 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab ये सॉरी 65 इक्वल टू क्या होगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, अब अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x और 10x, यहाँ से क्या आ गया 8x आ गया, दैट इज 8x दैट इज इक्वल टू 65 माइनस 65 और 25, दिस इज इक्वल टू माइनस 40, मतलब x इक्वल टू क्या हो गया -5। अब चेक करके देखते हैं -5 सेटिस्फाई कर रहा है कि, तो 25 प्लस, हाँ ये इसको सेटिस्फाई पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो मतलब ये हो जाएगा आंसर। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का सिंपल सिंगल आंसर है x इक्वल टू -5। ठीक है, चेक कर लेंगे आंसर, पहले 8 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, थोड़ा स्पीड में निकाल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, 8 कह रहा है, देखना 8 है log बेस 3 x प्लस 1, ठीक है, प्लस log बेस 3 x प्लस 3 इक्वल टू 1। अगर इस तरह तो ये प्रॉब्लम अगर आप देखो तो देखो ये भी प्रॉब्लम तो आपका नॉन ही प्रॉब्लम है, मैं तो ऐसे ही बता दे रहा हूँ, बेस सेम है, हिंट ही दे देता हूँ, उतना क्या सॉल्व करना, बेस सेम है, तो मतलब सिंपली क्या करना होगा, इसको कर सकते हैं log बेस 3 x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 1। आगे कैलकुलेशन आपको दिमाग में आ रहा होगा, क्या लिखेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3 टू दी पावर 1 इक्वल टू 3। आगे नहीं सॉल्व कर लोगे, इसमें है क्या, बस कैलकुलेशन का ख्याल रखना कि x की वैल्यू वही होगी तो दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब x की वैल्यू -1 से बड़ा है, -3 से भी बड़ा होना चाहिए, मतलब आपको चेक करना होगा, मतलब ओवरऑल x की वैल्यू -1 से बड़ा होगा, वही आंसर है। चेक कर लेना क्या होगा क्या नहीं होगा, बना लेना, एक ही का प्रॉब्लम कितना सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, चलो 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लॉग में बेस है 0.5, ठीक है, और यहां दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दिस शुड बी ग्रेटर देन -1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिस इज ग्रेटर देन -1। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, मैंने कहा कि भाई इसको सॉल्व कीजिए। अब आपके दिमाग में आएगा सिंपल इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है, 2-3 इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद आपको इसके बाद आपके लिए पूरा टाइम रहेगा, अगले 2 दिन फिर से टाइम रहेगा, मैं तो अगले 2 दिन बाद ही लेक्चर आप अपलोड करूंगा, जो भी आप लोगों को मिलेगा रिकॉर्ड करूंगा, तो जो भी है, तो आपको यही करना है कि अब जो टाइम है जितना भी क्वेश्चन है पूरा को एक साथ बनाना स्टार्ट कर दो, लगातार ताबड़तोड़, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ वेरिएशन को डिस्कस करके सारा डाउट देख लूंगा, उसके पहले अपने लेवल पे जो भी हमें लगेगा, जो क्वेश्चन आएंगे या जो हमें लगेगा उसको मिला के एक लेक्चर आप लोग को और दूंगा डाउट्स के ही, और उसके बाद फिर आपके डाउट्स को देखूंगा। तो कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले
आप खुद से पहले बना लो, लेक्चर देखने की नौबत तब आएगी ना जब आप नहीं बनाओगे। उसके बाद आप देखना, जो बना लियो वो भी एक बार रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं बनाया होगा वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो ये डाउट लेक्चर का ये एडवांटेज है। तो आप एक एक पूरी वीडियो पूरा टाइम बस लेके देखना, ये नहीं बढ़ा बढ़ा के देख लिए, टाइम लीजिए थोड़ा। कुछ कुछ चीजें हैं आप बना लियो तो इससे क्या फर्क पड़ता है, कम से कम कुछ चीजें देखो, एक बार रिपीट हो जाएगा तो कम से कम दिमाग में सेट तो रहेगा। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले कोशिश करना है कि पहले अपने लेवल पे पूरा बना लें, फिर उसका लेक्चर देखें, फिर उसका जो बच्चा कुछ है फिर से बनाने की कोशिश करें, फिर लगेगा कुछ डाउट फिर तो मैं हूँ, जैसे होगा उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। देखो बेस 0.5 है, यहाँ -1 है, तो क्या करेंगे कि इस वाले में सबसे पहले दोनों साइड बेस सेम बनाएंगे। क्या लिख सकते हैं, लॉग 0.5 यहाँ आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। एंड दिस इज ग्रेटर देन -1 को लिख सकते हैं 0.5 बेस तो ये ले, अगर यहाँ 0.5 रखे तो पावर में क्या देगा, -1, कोई दिक्कत। 0.5 दिया तो पावर में क्या दिया, -1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या है, बेस 0 से 1 के बीच में है, तो लॉग की इनइक्वालिटी में क्या होता था, इनइक्वालिटी उलट जाता था। मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ से ऐसे लिखेंगे x² माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0.5 टू दी पावर -1। और एक बात याद रखें, जीरो लगाना ना भूलें, यहाँ जीरो जरूरत है क्योंकि इससे छोटा बोल रहा है, एक्सप्रेशन है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं है, एक्सप्रेशन है। क्या होगा क्या नहीं होगा आई डोंट नो, एक्सप्रेशन है तो आपको वो इससे पहले कुछ प्रॉब्लम दिखाए थे तो आपको 1 2 इस तरह आ जाता, तो अंडरस्टूड था वो पॉजिटिव है, तो जीरो लगाने का मतलब नहीं था, पर यहाँ एक्सप्रेशन है, यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, दिस इज पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2, और कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए 1 को 2 से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो देखो 1 को सॉल्व करते हैं, तो x² माइनस 5x प्लस 6 दिस इज ग्रेटर देन 0, दैट इम्प्लाइज x minus 2 into x minus 3 greater than 0। साइन स्क्रीन प्लॉट किए, दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज 3, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो x belongs to minus infinity to 2 union 3 to infinity, x belongs to minus infinity to 2 union 3 to infinity। ये आ गया, ये आ गया पहला। अब दूसरे की मैं बात करता हूँ, सेकंड वन की मैं बात करता हूँ, देखना सेकंड वन कैसे सॉल्व कर। तो सेकंड वन देखो क्या दिया हुआ है, x² माइनस 5x प्लस 6 1/2 पे पावर -1, तो 2 हो गया ना, देखो तो ये 2 हुआ, 2 हुआ ना, 1/2 पे पावर -1 तो 2 हो गया, 2 होगा देख लेना। उसको लिख सकता हूँ x² माइनस 5x प्लस 4 लेस देन 0। अब देखो इस वाले को सॉल्व करना है, इस वाले को सॉल्व करना है, देखो फैक्टराइज हो रहा है, x² हाँ हो रहा है, उसके लिए x² माइनस 4x प्लस -x प्लस 4 लेस देन 0। तो क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4 माइनस x माइनस 4 लेस देन 0। तो यहाँ क्या आ गया, x माइनस 4 है ना, सॉरी, तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0। साइन स्कीम प्लॉट किए, ये आ गया 1, ये आ गया 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी x कहां से कहां तक होगा, x हो जाएगा 1 to 4। तो दिस इज रिलेशन, दिस इज आंसर 1, दिस इज आंसर 2। अब क्या होगा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इसमें यही होगा ना, यहां से देखो दो पार्ट में सॉल्व किया, तो सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन ये कहता है कि 1 और 2 को कॉमन करो, दिस इज 2, दिस इज 1। और फाइनल सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सीधे बोलते हैं 1 और 2 को कॉमन कर देते हैं। कॉमन आप देख लो, 2 बोल रहा है 1 से 4 है, 1 बोल रहा है ये, तो दोनों कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 से बड़ा 4 से छोटा के बीच में देखो, तो 1 से 2 और 3 to 4, तो क्या हो जाएगा, सीधे लिख देता हूँ 1 to 2 यू, और क्या होगा 3 to 4। तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका x बिलोंग्स टू, कहीं क्लोज नहीं ना, पहले क्लोज का एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि क्लोज क्लोज रहेगा तो इशू बन जाएगा। x बिलोंग्स टू, कहीं क्लोज नहीं है, 1 to 2 यूनियन क्या होगा 3 to 4, दिस इज द आंसर। अब पहले को मैं आंसर कंप्लीट कंफर्म कर लूं, उसके बाद आप लोग नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर था भाई, क्वेश्चन नंबर 8, बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब ये जो है आपका 8 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 20 था, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में का जो आंसर है 1 to 2 यूनियन 3 to 4, वेरी गुड, बढ़िया। कैलकुलेशन होता है ना, तो छोटी छोटी चीजें कहीं मिस्टेक ना हो जाए, थोड़ा डर भी रहता है ना, काफी क्वेश्चन बनाने पर डर की संभावना रहती है, स्पीड में सॉल्व करते थे, कहीं प्लस की जगह माइनस, कभी लेस देन की जगह ग्रेटर देन लग गया, तो पता चला कि आंसर कुछ आना था, आंसर आ गया कुछ, ठीक है। तो चलो
एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और 1 to 2 3 to 4 दिख रहा है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, इधर मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, आई थिंक दिस वन इज लास्ट। इसके बाद आप बनाइएगा। एक चीज मुझे और डिस्कस करना है, मैं आज आप लोगों को एक असाइनमेंट, थोड़ा सा कुछ 4 से 5 क्वेश्चन का असाइनमेंट फिर दे रहा हूँ। आपको आज हिंट दूंगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और आप उसको भी एक बार ट्राई कर देखिएगा, क्योंकि एक वही वेरिएशन इनइक्वालिटी कंसेप्ट सब बता रखा है, पर उस तरह का वेरिएशन अभी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उसमें प्रोसेस वही है। पर आपको एक वैसा क्वेश्चन मैंने अभी तक एक भी नहीं बताया, जो भी बताया है उसमें बेस में कांस्टेंट पहले से इन्वॉल्व है। अब जो एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा या अभी मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसमें जो प्रॉब्लम आएंगे वो उसमें बेस आपका एक्सप्रेशन होगा, उस तरह क्वेश्चन को थोड़ा बताना था, इसलिए मैं थोड़ा उस पर भी थोड़ा वर्क, कुछ क्वेश्चन अप्रोच बता दूंगा कि करना क्या है, और क्वेश्चन आपको दे दूंगा। समझ मेरी बात, मैंने क्या कहा कि कहा यूं कि आपको अप्रोच बता दूंगा कि इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, और आपको 5 क्वेश्चन आपको दे दूंगा, लो भैया बना 5-6 क्वेश्चन जो देना है मुझे दे दूँ, आपको अप्रोच बता दूंगा, क्वेश्चन दे दूंगा, और आपको सॉल्व एक भी क्वेश्चन का कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा कि अब करना क्या है, बस आपको बता दूंगा इसमें ऐसे करोगे तो ये होगा ये होगा, कैलकुलेशन आपको करना है। और उसके बाद फाइनली मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले उसको सॉल्व करूंगा, फिर आगे बात करूंगा, फिर जो मुझे लगेगा उस तरह सारे डाउट को देखूंगा। एक वेरिएशन बचा था उसको मैं आज तक कर ही देता हूँ, आपके लिए छोड़ देता हूँ, बस हिंट देके आपके लिए छोड़, इसलिए पेशेंस लूज मत कीजिएगा और आराम से बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। 26, आई डोंट थिंक कि 26 में आपको कोई दिक्कत होगी, ये भी सिंपल ही दिख रहा है भाई। चलो हिंट से ही काम चला लेते हैं, बता देता हूँ। 1/3 क्या है, 2 - 3x डिवाइड बाय क्या है x, 2 - 3x डिवाइड बाय x, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 और 1/3 टू द पावर -1। आई थिंक ये सही। अब हमें लगता है कोई दिक्कत होगी, -1 था ना, सही है, कन्वर्ट कर दिया, मतलब ऐसा नहीं सुना कि ऐसा ये -1 था जिसको -1 इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो क्या है, बेस है 1/3, मतलब इनइक्वालिटी चेंज करेगा, तो चेंज करेगा मतलब क्या होगा, 2 - 3x बाय x लेस देन इक्वल टू 3 बन जाएगा, ये 1/3 पे पावर -1 3 बन जाएगा, और ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 0, लेस देन 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें लगता है कि इसमें तुमको कुछ बताने के लिए है, 0 क्यों लगाया उसने, तो अब तो नहीं बोलेंगे, तो उसको बस 2 पार्ट में ब्रेक करो, दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2, और फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा भाई, तो 1/2, तो सॉल्व कर लीजिए। ओके, क्लियर, सिंपल, समझ में आ गई मेरी बात। तो चलो ये सारी बातें आज खत्म करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे उस पे, तो उसके अप्रोच को मैं बताता हूँ करना क्या। देखो मान लो एक सिंपल एक सिंगल सा क्वेश्चन देखता हूँ, मान लो एक सिंगल सा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, बस एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और उससे कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने दूंगा। ठीक है, इनइक्वालिटी एक वेरिएशन रह गया था, और उसके बाद आपको बस नेक्स्ट क्लास पूरी क्लास में सिर्फ फिर आज की तरह ही पूरा प्रॉब्लम डिस्कशन करना, एक क्लास में और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या है क्या है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सुनना मेरी बात, इसको सुनने के लिए अभी पेन मत चलाइएगा, अभी बस दिमाग चलाइएगा कि क्वेश्चन क्या। तो जहां तक हो सका मैंने बहुत हद तक तो आप लोग को डाउट भी बहुत हद तक बहुत सारे क्वेश्चंस के बता दिए हैं। चलो अब देखते हैं, तो है कुछ यहाँ, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, log x+1 बेस x लेस देन 0 दिया हुआ, मान लो बोला है इसको सॉल्व, समझ मेरी बात, बोले इसको सॉल्व कर। आप देखो अभी तक जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते आ रहे थे, याद करो उसमें से बेस में जो भी लॉग इनइक्वालिटी, तो बेस में कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ बेस में एक्सप्रेशन है, इस तरह की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि जब हमें एक्सप्रेशन है तो उसका वैल्यू तो पता नहीं है, वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, वो 0 to 1 भी हो सकता है। 1 से बड़ा होगा तो दोनों साइड लॉग लाए, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं, 0 to 1 रहा तो इनइक्वालिटी उलट गया। तो ये इश्यू हो सकता है, इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे,
कि अवॉइड क्या, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो करना यही है। सबसे पहले अप्रोच तो सेम है, पहला स्टेप तो सबके लिए कॉमन है, फर्स्ट स्टेप विल बी कॉमन फॉर ऑल। फर्स्ट स्टेप क्या है, तो द फर्स्ट स्टेप इज लॉग x प्लस वन बेस x, यहाँ क्या लिखेंगे, लॉग वन बेस x। आई थिंक यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बना दिया लॉग वन बेस x, ठीक है। अब आते हैं, अब बेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है आपके पास, तो जब बेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पर हमें बेस को मानना होगा, क्योंकि बेस पॉजिटिव तो होगा, बट इनइक्वालिटी में दो टाइप में इनइक्वालिटी हो सकता है, एक बार 0 to 1, एक बार 1 से बड़ा। तो आपको यहाँ पर केस वाइज सॉल्यूशन लेना होगा। केस वाइज सॉल्यूशन याद करो, मॉडुलस की बात, ये एक छोटा सा एक्स्ट्रा चीज मैं बता रहा हूँ। केस वाइज सॉल्यूशन बता रखा है, मॉडुलस में केस वाइज सॉल्यूशन बताया था ना। तो सबसे पहले कंडीशन जनरेट करेंगे केस का, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड केस का कंडीशन जनरेट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अगर दो केस है तो फाइनल सॉल्यूशन में क्या करेंगे, दोनों केस की सॉल्यूशन को मिला देंगे, मतलब यूनियन ऑफ ऑल केसेस, बताया था ना। यहाँ पर भी वही करना होगा, यहाँ पर केस वाइज सॉल्यूशन लेना होगा। जब भी इस तरह के प्रॉब्लम की बात करें तो यूज केस वाइज सॉल्यूशन। तो क्या करना होगा, केस वाइज सॉल्यूशन का मतलब यही है कि बेस को एक बार बेस का कंडीशन क्या मानेंगे, लेट बेस ग्रेटर देन 1, पहला केस। अब दूसरा केस क्या बनेगा, जब बेस 0 to 1, यहाँ पर बेस में x है, कभी x प्लस 1 होगा, कभी x माइनस 3 होगा, कभी x माइनस 5 बाई x प्लस 6 होगा, कभी x स्क्वायर होगा, कभी मॉड x माइनस समथिंग, कभी कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है। केस आप पहले ग्रेटर देन 1 लेंगे, दूसरा केस क्या होगा 0 to 1। तो यहाँ x था तो थोड़ा आसान लिया मैंने, प्रॉब्लम आपको बनाने दूंगा उसमें ऐसा कर कीजिएगा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ केस, है ना, ये हमने केस का कंडीशन ले लिया। नाउ अगर देखो बेस 1 से बड़ा रखा तो क्या होगा, इनइक्वालिटी में कोई चेंज होगा, इसको यहां लेके आए, इनइक्वालिटी में कोई चेंज होगा, तो क्या आ गया, x क्या आ गया, लेस देन 0। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ केस, ये हो गया कंडीशन, ये हो गया सॉल्यूशन। तो हमने क्या बोला था, केस 1 का जो सॉल्यूशन होगा, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस 1 क्या बताया था, दैट इम्प्लाइज क्या था, 1 और 2 को कॉमन करें। तो देखो 1 क्या बोल रहा है, 1 से बड़ा, 2 क्या बोल रहा है, 0 छोटा, कॉमन होगा नहीं होगा, एंड केस 1 में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हमने बताया था कंडीशन लो, फिर उससे सॉल्व करो, सॉल्यूशन जो आया उस सॉल्यूशन को केस की कंडीशन से कॉमन करना, अगर कॉमन होगा तो सॉल्यूशन होगा, कॉमन नहीं होगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ देखो 1 और 2 को कॉमन किए तो 5 आ गया, मीन्स इट हैज नो सॉल्यूशन। ये तो हो गया केस 1। अब आते हैं केस 2 की मैं बात करता हूँ। केस 2 क्या बोल रहा है, व्हेन x कहां से कहां तक लिया, 0 to 1, दिस इज अ कंडीशन ऑफ केस 1। और गिवन क्या है आपका, log ऑफ x प्लस 1 x, ये आ गया वो log 1 बेस x। तो देखो इसके बाद 0 to 1 है तो इनइक्वालिटी क्या हो गया, उलट गया, तो मतलब x प्लस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन 1, मतलब x ग्रेटर देन 0। अब देखो फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस 2 की बात करेंगे, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस 2। तो केस 2 का जो फाइनल सॉल्यूशन होगा क्या होगा, 1 और 2 का कॉमन होगा। 1 बोल रहा है 0 to 1, 2 बोल रहा है ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, यही हो जाएगा कॉमन, तो 0 to 1। तो ये आ गया केस 2 में सॉल्यूशन है और केस 1 में कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हमने केस 1 का भी सॉल्यूशन निकाल लिया, केस 2 का भी सॉल्यूशन निकाल लिया। अप्रोच क्लियर है ना। तो अब इसको करेंगे क्या, इसको करना यही है कि दोनों केस के सॉल्यूशन को मिला दें। मिला देना मतलब यूनियन कर देना, दोनों केस के सॉल्यूशन को यूनियन कर दो, मतलब दैट इंप्लाइज फाइनल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन इक्वेशन। फाइनल सॉल्यूशन मतलब फाइनल सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, आपको बताया था कि फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दैट इज केस 1 यूनियन केस 2, मतलब दोनों केस के सॉल्यूशन को कंबाइन कर दो। कंबाइन करने की बात आती है तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं, इसमें ये सॉल्यूशन हो गया, मतलब आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 0 to 1, दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो उम्मीद है ये बातें क्लियर होंगी। तो आपको फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू 0 to 1। यही है आपका केस वाइज सॉल्यूशन। मतलब इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे डील करना है ये मैंने आपको बताया कि जब भी बेस में एक्सप्रेशन हो तो उस तरह के प्रॉब्लम को आपको हमेशा केस वाइज सॉल्यूशन लेना होगा। कोई इसमें इफ एंड बट नहीं, कोई शॉर्टकट मत लगाइएगा, जो बताया उसको फॉलो कीजिएगा। जब भी ऐसा कुछ हो तो बेस में आपको केस वाइज, बेस में एक्सप्रेशन हो तो केस वाइज सॉल्यूशन लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर जैसे बताया उसको आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, सबसे पहले तो आप सबको नोट कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो और इस
अप्रोच को याद रखना, मैंने सिंपल प्रॉब्लम उठाया बट कॉन्सेप्ट यही है, इसी तरह से स्टार्ट करते हैं, कुछ नया नहीं है आपके लिए। तो आपको बस इसको फॉलो करना है और इसको बस जैसे जैसे बताया गया उसी स्टेप को फॉलो करते हुए सॉल्यूशन लाना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो ले लीजिए। और जस्ट इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरह के प्रॉब्लम बेस्ड कुछ क्वेश्चन स्लाइड के थ्रू शेयर कर रहा हूं, उसको देख के उसको बना लेना। और आज की क्लास के बाद, समझ रहे हो, आज की जो डाउट क्लास इसके बाद मैं आप फिर से बोल रहा हूँ 2 दिन का टाइम है, आप उस पूरे 2 दिन का टाइम को पूरी तरह यूटिलाइज करो। नेक्स्ट डाउट क्लास आएगा, उसके बाद उसमें सारे क्वेश्चन को ढंग से स्टेप बाय स्टेप, मतलब हर एक क्वेश्चन को आपको देखना है, आप बना हो या ना बना, कोशिश कीजिएगा कि बनाने का, तब बन जाए। उसके बाद आप उस डाउट सेशन को देखना और उसके बाद फिर देखना कि जो बच गया होगा उसी पैटर्न में जो क्वेश्चन बच गया होगा उसको बनाने का ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में मैं सारा डाउट सेशन फिनिश कर दूंगा, उसके बाद कोई डाउट सेशन नहीं लूंगा। उसके बाद जो भी डाउट रहेगा वो मैं पर्सनली या लाइव क्लासेस के थ्रू डिस्कस करूंगा। तो यही हमारा प्लान है। ठीक है, तो जो हम तो टाइम मिला है आज की क्लास के बाद 2 दिन आपके पास टाइम मिला है, 2 दिन का फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इन डीपीपी के जो क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना, एक एक प्रॉब्लम। और ख्याल रखना आंसर बहुत कम ही उसमें, 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है आंसर एरर हो, मैंने चेक नहीं किया है, करेक्शन नहीं करवाया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है कुछ में एरर होने के चांसेस हैं, बट सब में नहीं। असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन हैं, इसको आप बना के रखिएगा। दिख रहा है आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन 5 ज्यादा नहीं, मैंने 5 ही प्रॉब्लम दे रखे हैं, 5 नहीं है, 1 सेकंड, 6 प्रॉब्लम है टोटल, 6 प्रॉब्लम्स मैंने दे रखा है। ये सारे प्रॉब्लम्स को एक बार आप बना के रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में ये सारे प्रॉब्लम्स को मैं डिस्कस करूंगा और जो भी इधर उधर के डाउट्स हैं उसको भी मैं देखूंगा। तो आप इतना बना के रखिएगा, इतना करके रखिएगा, सारी चीजों को सीरियसली लेते हुए अगले 2 दिन का सही टाइम यूटिलाइज कीजिए और फिर जैसा होगा फिर मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, तो जो होगा देखा जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी सीक्वेंस एंड सीरीज, और जैसा होगा वो आपको हम इन्फॉर्म करेंगे, और जो चलेगा वो चलता ही रहेगा। तो अब इसके बाद अभी मैं एक बार और बात बोल देना चाह रहा हूँ, जैसे इसके बाद अब नेक्स्ट मैंने टेस्ट का प्लान कर रखा है आप लोगों के लिए, पता तो है ही, तो टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा।